हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट विद रेवा। आज हम पढ़ने वाले हैं आरएनए, जिसे कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सभी को पता होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मालूम है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आरएनए जिसकी फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। So the RNA usually occur in nature as long unbranched polymeric molecule made up of single chain। जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है ये डबल हेलिक्स तभी बनाता है व्हेन डिफरेंट पार्ट ऑफ चेन हैव एंटी पैरेलल कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट्स विच बैंड बैक अप ऑन देमसेल्व्स। मतलब जब वो आपस में ही ब्लेंड हो जाते हैं। आरएनए जो है ये 3 टाइप्स का होता है जो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एम आरएनए, दूसरा जो है वो आरएनए है, और तीसरा टीआरएनए। सो जो एमआरएनए है उसका पूरा नाम है मैसेंजर आरएनए, यानी कि मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड थर्ड इज ट्रांसफर आरएनए। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, इन तीनों के डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये एक दूसरे से किस तरह से अलग अलग हैं। सो देखते हैं। फर्स्ट एमआरएनए का जो पूरा नाम है जो कि मैसेंजर आरएनए है। एमआरएनए का पूरा नाम मैसेंजर आरएनए, जिसे हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, ये आपका रिवाइज हो जाएगा फिर से। आरएनए राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। अब नाम से ही पता लग रहा है कि मैसेंजर आरएनए कुछ मैसेज लेके जाता होगा या कैरी करता होगा। राइबोसोमल राइबोसोम में होता होगा, ट्रांसफर इज ट्रांसफर। सो बहुत सारी हेल्प यहीं से ही हो जाती है। अब इनके हम दूसरे नाम पढ़ेंगे। जो एमआरएनए का दूसरा नाम है वो है हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। आरएनए जो राइबोसोमल आरएनए है उसका कोई दूसरा नाम नहीं है, इसे राइबोसोमल आरएनए ही कहते हैं। और जो टीआरएनए है उसका नाम है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, या फिर इसका जो दूसरा नाम है इसे हम सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, और इसे इन शॉर्ट हम एसएनआरएनए भी कह सकते हैं। उसी तरह से एमआरएनए को हम हेटेरोजीनस आरएनए ना कहकर एचएनआरएनए भी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि स्ट्रैंड इसमें किस तरह के हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए है वह सिंगल स्ट्रैंडेड है और उसमें फोल्ड्स जो हैं वो नहीं होते हैं। तो मैसेंजर आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है विद नो फोल्ड, और जो हमारा आरएनए है वह सिंगल स्ट्रैंडेड है लेकिन उसमें लूप प्रेजेंट है। और जो हमारा टीआरएनए है वह भी सिंगल स्ट्रैंड है विद आर्म्स। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि आर्म्स जो हैं वो सिर्फ टीआरएनए में प्रेजेंट है और बाकी में आर्म्स नहीं हैं। तो ये इसका मेन फीचर है कि टीआरएनए में जो हमारी एक्स्ट्रा आर्म होती है वो प्रेजेंट होती है और इसमें लूप्स भी होती हैं। अब हम इनका मोलिक्यूलर वेट देखेंगे। तो इसका जो मोलिक्यूलर वेट है वो है हमारा 5 लाख डाल्टन के आसपास। जो हमारा एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए का, और जो आरएनए है उसका जो हमारा मोलिक्यूलर वेट आता है वो 40,000 से 1 लाख के आसपास में है, डाल्टन के आसपास। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये पूरी प्योर वैल्यू नहीं है। और जो टीआरएनए है वो हमारा 23,000 से 30,000 डाल्टन के आसपास आता है। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे कि ये हेल्प किस में करते हैं, मतलब ये किससे बनते हैं। तो जो हमारा mRNA है वो synthesized from DNA by the process of transcription. rRNA it is synthesized, it involve in protein synthesis, it provide binding site to mRNA। और जो हमारा इनका काम ये है, और जो tRNA है ये हमारा ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। अब हम इनके डायग्राम देखेंगे। तो ऐसे में पता है कि जो हमारा mRNA वो सिंगल स्टैंडर्ड है, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए है, ये एग्ज़ाम
इसके लिए नहीं है। ये है, इसमें 2 प्राइम एंड होते हैं, एक 5 प्राइम एंड, एक 3 प्राइम एंड, और ये हमारे बेसिस लगते हैं यहाँ। ये सिंगल आरएनए है। और जो हमारा अगला है आरएनए, हमें मालूम है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसमें लूप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से विद लूप्स, हमें मालूम है इसका किस में लूप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। आपको समझाने के लिए ये बताया जा रहा है। इसमें भी एक 5 प्राइम एंड लगेगा और एक 3 प्राइम एंड लगेगा। और जो हमारा टीआरएनए है, जिसका डायग्राम की ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि ये तो होता ही है कि टीआरएनए के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाए, तो हम आपको बताते हैं कि ये कैसा होता है। तो इसका जो डायग्राम है, इसमें भी एक 5 प्राइम एंड आएगा, एक 3 प्राइम एंड आएगा, जिसमें हमें पहले भी पढ़ा है कि इसमें एक एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट होती है। तो हम देखिए आप कैसे बनाते हैं इसको। किसी इस तरह से बनाएं इसे, पहले ऐसे फिर इस तरह से, मतलब अलग अलग टीचर्स का अलग अलग तरीका हो सकता है बनाने का। ये आपको समझाने के लिए कि डायग्राम इस तरह से होता है, जिससे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी याद रहती है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर्म प्रेजेंट होती है और ये यहाँ पे लूप्स लगी होती हैं। हुक टाइप, दीज आर छोटी छोटी हुक्स की तरह होते हैं। यहाँ नीचे की तरफ जो होते हैं एंटीकोडॉन होते हैं और ऊपर जो होते हैं हमें 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है, जो मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। ये मैं सिर्फ तीनों टाइप्स के आरएनए के बीच में डिफरेंस करवाया है, जो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है। और ये हमारी एक्स्ट्रा आर्म आ गई, जो कि इसे बाकी के आरएनए से अलग बनाती है। और ये हमारी देखिए अमीनो एसिड्स लगेंगे, या अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट्स हैं, जो कि पूरे के पूरे आरएनए में प्रेजेंट होगी। ये कुछ इस तरह से हमारा टीआरएनए बन चुका है, जो कि पूरी तरह से नहीं बना है, लेकिन ये समझ। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको हमारा